रूस मौजूदा पाक भारत कशीदगी खत्म कराने में बेहतर किरदार अदा कर सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का दूसरी जंग अजीम में रूसी फतह की 80वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। पाक रूस दोस्ती के फरोग में सदर पुतिन के किरदार को भी सराहा। मुझ में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, 7 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी BLA के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। और 790 किलोमीटर तवील कराची चमन शाहरा को बेहतरीन मेयार की एक्सप्रेस वे में बदलने का फैसला। वजीर आजम के जेर सदारत शाहरा N25 की तामीर और अपग्रेडेशन पर जायजा इजलास। सड़क का मेयार मोटरवे जैसा होना चाहिए, शहबाज शरीफ की हिदायत। सियासी और अस्करी क़यादत दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार। कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अज़्म। वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। मशरकी सरहद पर भारत के जारहाना और इश्तियाल अंगेज मौक़िफ़ का जायजा। क़यादत को इलाक़ाई सलामती पर पेशरफ्त और बढ़ते खतरात से आगाह किया गया। रवायती फौजी ऑपरेशंस, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्द प्रॉक्सी से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग। रहनुमाओं की जानिब से ISI की पेशावराना महारत और तस्वीराती जहानत की तारीफ। कहा पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा पेशावर और मुनज़्ज़म अफवाज में से एक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा अमीर मुत्तकी से टेलीफोनिक राबिता। भारतीय इश्तियाल अंगेजी, गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। अमन के लिए कौमी अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का अयादा। अफगान वज़ीर ख़ारिजा ने तिजारत को आसान बनाने और सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दामात को सराहा। इसहाक डार को दोबारा अफगानिस्तान का दौरा करने की दावत दी। पाकिस्तान हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। So let India decide. Will it be dialogue or destruction? Cooperation or confrontation? In order to free this region from terror, India and Pakistan must work together. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. भारत फैसला करे, मुज़ाकरात चाहता है या तबाही, ताउन चाहता है या तसादुम। आम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानियों ने डर कर जीना नहीं सीखा। कराची से खैबर और लाहौर से लड़काना तक कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली से ललकार। कहा भारत के अपने हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कैसे लड़ सकता है। मोदी सरकार सिर्फ हमारी सरजमीन पर ही नहीं, श्रीलंका से लेकर कनाडा तक दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मोदी सरकार अपनी खर्चा पॉलिसी को दहशतगर्दी से जोड़ना बंद करे। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म। अपने दरियाओं की हिफाजत करेंगे। अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द अमल आएगा। अब आए तो वो हशर करेंगे कि शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वार्निंग। कहा दुश्मन मक्कार है, बदनीयत होने के साथ बेवकूफ भी है। पहलगाम सरहद से 150 किलोमीटर दूर कैसे मुमकिन है कोई पीर चनासी से जाकर हमला कर दे। गुजरात के कसाब की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी। अमीर मकाम बोले भारत का शुक्रिया जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। धरती का हर फर्द फौजी है, एक नहीं 100 मोदी भी आ जाएं, शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर मुमालिक, जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा भारत के पास पानी रोकने का इंतजाम है, ना ही रुख मोड़ने की सलाहियत। मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब देंगे। MKM रहनुमा फारूक सत्तार बोले कि मोदी ने सेकुलर भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। पहले एक जहाज गिराया था, इस बार पूरी भारतीय एयरफोर्स को जमीन पर उतारेंगे। चाय की प्याली नहीं, चाय के ड्रम पेश करेंगे। पाकिस्तान के तमाम गाजी जिहाद के लिए तैयार। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे, अपने भाइयों के शाना बशाना लड़ेंगे। मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अफसरान ने खबरदार कर दिया। एक्स सर्विसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत हमले की गलती ना करे, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन जंग छिड़ी तो इख्तिताम हम करेंगे। दिफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के जारहाना इक़दामात खित्ते की सलामती दांव पर लग गई। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आबी जारिहत नताइज की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन की पेशकश। हम चाहते हैं लेकिन सालमियत और दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अपने दिफा के लिए हर तरह से तैयार है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद। काउंसिल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह कर दिया। अरकान का फौजी तसादुम से बचाव और सफारती रास्ते अपनाने पर जोर। भारतीय दहशतगर्दी के बायस खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल, तनाव के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने सालिसी की पेशकश कर दी। यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, जंग मसले का हल नहीं। वज़ीर आज़म का एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राबिता। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का अयादा। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश नाकाम। मोदी सरकार एक रोज बाद ही दरिया चनाब में पानी छोड़ने पर मजबूर। पानी की आमद में 23,000 क्यूसेक इजाफा। वाबदा हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दरिया चनाब में पानी की आमद 5,300 क्यूसेक थी, आज 28,300 क्यूसेक हो गई है। हेड मराला के मकाम पर बहाव 5,000 से बढ़कर 28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुल्क में काबिल इस्तेमाल पानी के जखीरे में 1,18,000 एकड़ फीट का इजाफा। कौमी और आलमी मीडिया के नुमाइंदों का मुरीद के और बहावलपुर का दौरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया। सहाफ़ियों को उन मकामात पर ले जाया गया जिनको भारत दहशतगर्दी के ख्याली ठिकाने करार देता है। पाकिस्तान ने 5 मई को भी आलमी और कौमी मीडिया को LOC का दौरा कराया था। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िम्ने इंतखाब। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PP उम्मीदवार ने 111 वोट हासिल किए। MKM की निगत मिर्जा को 36 वोट मिले। जमात इस्लामी और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले के खिलाफ के सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने नजरसानी दरखास्तें बाज़ाबिता समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। 11 जजेस ने अक्सरियत से फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी कल साथ ही सुनी जाएगी। बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनान और पुलिस गुत्थम गुत्था। पुलिस ने 5 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमें रोकने वाले मुजरिम हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, मामला अदलिया के सामने रखते रहेंगे। पुलिस ने बानी PTI की 2 बहनों को मुलाकात की इजाजत दे दी। 9 मई को सरकारी इमलाक चलाने और रियासत के खिलाफ नारेबाजी करने का इल्जाम। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 32 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, राजा अजहर और फहीम खान समेत दीगर शामिल। गुजरावाला में नशे के आदी शख्स की फायरिंग। भतीजे समेत 5 अफराद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम झगड़े के केस में बरी होकर आया था। चंद रोज कबल भतीजे उस्मान से तल्ख कलामी हुई थी। वाक़े के बाद पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबले में मुलजिम उमर विर को ठिकाने लगा दिया। शिकारपुर पुलिस की कच्चे में कामयाब कार्रवाई। सक्खर के सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल का मरकजी मुलजिम शेरू मेहर मारा गया, साथ ही फरार हो गया। बरतानवी हुकूमत का चंद ममालिक के लिए स्टूडेंट और वर्क वीजा पॉलिसी सख्त करने का फैसला। नए रूल से पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला ज़ायदुल मियाद रिहाइश और सियासी पनाह की कोशिशों में इजाफे की वजह से किया गया। गुज़िश्ता साल 1,08,000 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। सबसे ज्यादा 10,542 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। सूडान के शहर पोर्ट सूडान पर बागी ग्रुप RSF का हमला। बंदरगाह और एयरपोर्ट को ड्रोन से निशाना बनाया। आग लगने से मुतअद्दिद कंटेनर्स जल गए। एयरपोर्ट पर हमले की वजह से कई परवाजें मंसूख।
और PSL 10 के प्लेऑफ मरहले में रसाई की जंग, पॉइंट्स टेबल पर दिलचस्प सूरत हाल। कोयटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स सर फहरिस्त। लाहौर कलंदर्स का 9 पॉइंट्स के साथ चौथा नंबर। लाहौर को पेशावर के खिलाफ अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा। पेशावर ने आखिरी दोनों मैचेस जीते तो प्लेऑफ में जगह यकीनी होगी।